ऑर्चर्ड तो ये पुराने है जिसमें हम पहले गलतियां कर चुके हैं, तो इसको तो हमने अब सुधारना ही है। सुधार ही सकते, इसको काट तो सकते नहीं है। उसको किस तरह से सुधारना है, फिर उसमें क्या करना है, हमने एक जो सेंटर लीडर है इसको भगाना है। दूसरा जो इसके बाहर का ये है ना जी, इसको फर्स्ट स्कैफोल्ड बोलते हैं, स्कैफोल्ड ब्रांच, ये भगानी है। इसमें कट मारना है। इससे जो ये तीसरी आई ना, ये नहीं, सेकेंडरी ब्रांचेस जो है ना, इसको हम कट कर देते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये इसमें तीन आएंगे, तीन आएंगे, इसमें भी तीन आएंगे, फिर एक यहाँ और होनी थी। मानो जैसे ये है, यही मानो ये है, इसको हम मैं ऊपर काट रहा हूँ ना, हमारे बंदे ने काटते हैं यहाँ नीचे, यहाँ काटते हैं और ये पूरा एरिया खाली चल जाता है और यहीं पे तीन आते हैं कंपटीशन खड़े। जैसे ये तीन आ गए, इसको भी ऐसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, यहाँ भी तीन हो गए, यहाँ भी तीन आएगी, यहाँ भी तीन आएगी, यहाँ भी तीन आएगी, तीन तीन करके यहाँ से हम आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। उसको ऊपर ऊपर जाके ना और उसको 27 हो जाएगी, 27 को और बढ़ाएंगे, उससे क्या होगा, डेंस हो जाएगा। 4 5 6 8 साल तक तो ये अच्छा देगा। उसके बाद जो बहुत ही डेंस हो जाएगा, यहाँ भी ये वाली ब्रांचेस भी मोटी हो जाएगी, ये भी मोटी हो जाएगी, अंदर का खत्म हो जाएगा। जैसे चिलिंग आर्स ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, सन आर्स भी उतने ही ज़रूरी है। फिर उसको क्या करना हमने, जो ये वाली है ना जी, ये वाली ब्रांच, इस पे रखना है, इसको हमने स्टब मारना है। ये वाली ब्रांचों को, ये वाली को स्टब मारना है। स्टब मारने का मतलब मकसद क्या है हमारा, ताकि यहाँ पे वीक ब्रांच आए। वीक ब्रांच आएगी ऐसी, जैसे ये देखो यहाँ इसका रिजल्ट, इसमें बीमा बनेगा, इसमें भी बीमा बनेगा। और ये वाली जो है ना, ये हार्ड नहीं काटनी, ये लंबी काटनी है। लंबी काटने का फायदा ये होगा, एक तो यहाँ से जो निकलेगा ना, वो उसका कंपटीशन नहीं होगा सेंट्रल लीडर के साथ। जो तीन निकलेगी ना, हाँ जी, उसको समर में भी काट सकते हैं। समर कटिंग में 1 साल एडवांस चल जाते हैं, 1 साल एडवांस चल जाते हैं। मगर आपने ये भी ध्यान देना है, जो समर कटिंग करेंगे ना, एक आप ये स्टब मार रहे हैं विंटर का, इसमें आँख नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। जो विंटर का स्टब मारेंगे ना, जैसे ये स्टब मारा मैंने, ये मार रहा हूँ मैं अब यहाँ, इसमें आँख नहीं होनी चाहिए। अगर आँख होगी फिर ये एग्रेसिव हो जाएगा, फायदा नहीं होगा हमारा। इसमें आँख नहीं चाहिए, इसमें पतला सा इस तरह का पिन आएगी, ऐसी पिन आएगी। हमारा मकसद है इसके नज़दीक फ्रूट लेना। अगर कोई बोलेगा कि भाई आँख नहीं है, तो कोई आँख जो ग्रोथ होगी वो तो आँख से होती है। ये तो आपने आँख तो निकाल दी है, ये कहाँ से आएगी? इसमें क्या होता है, इनविजिबल आइज होती है जो गुड़ी जैसी होती है, उसमें प्रेशर पड़ता है। पहले तो हमारे ऐसे करते थे ना, बिल्कुल नज़दीक से काटते थे, नीचे खाली होता था। उस एक कारण नज़दीक से काटने का है खाली होना, दूसरा कारण है कि हम हार्ड काटते हैं। जो हार्ड काटेंगे ना, जो प्रेशर है वो 3 आँखों में जाएगा, ऊपर ही जाता है। इसके लिए मैं अब आपको सबसे पहले बताऊंगा 1 साल का पेड़ जो है वो किस तरह से कटिंग करनी है। जैसे ये 1 साल आपने पेड़ लगाया, लगभग घुटने से ऊपर 22 से 24 इंच पे उसमें कट मार देना है। मार दिया। अब क्या होता है, जो एग्रेसिव प्लांट होते हैं ना जी, एग्रेसिव वैरायटीज़, जैसे अर्ली रेड वन है, ये भी है, हैप के भी है, रॉयल है, सारे ये यहाँ से 3 निकलेगी। अब इसमें एक सबसे ऊपर वाली, एक उससे नीचे, एक उससे नीचे, तीनों निकलेगी इस तरह से, जैसे ये वी शेप में आ जाए। कंपटीशन लीडर भी डोमिनेट हो जाएगा, कंपटीशन चलेगा। उसके दूसरी साल आप उन तीनों को यहाँ से यहाँ से यहाँ से काट देते हैं। उसके बाद और 3 निकलती है। जितना नीचे से लीडर को कंपटीशन था, ऊपर और लीडर वीक हो जाता है, अरे परे की खींच देती है, वो चल जाती है बड़ी, उससे लीडर होता है डोमिनेट। लीडर डोमिनेट नहीं करना हमने। उसके लिए क्या करना है, एक जो ये वाली आँख है इसको चलने दो, दूसरी वाली को नाखून से निकाल दो, ठीक है, तीसरी वाली को भी नाखून से निकाल दो। अब आपके कंपटीशन टूट गया है। ये वाली है ना जो ऊपर वाली, ये जाएगी आपकी कम से कम 4 5 6 इंच हो जाएगी, तब नीचे वाली आएगी। वो ऐसे भी नहीं कि हमारे दिमाग में ये भी आता है कि हम अगर इसको नीचे रखेंगे कहीं ये वीक ना हो, नहीं होगी। भले लेट आएगी, वो अपने हिसाब से चली रहेगी, फिर इसके कंपटीशन में नहीं आएगी, खड़ी नहीं होगी, थोड़ी एंगल उसका ना थोड़ा वाइड आएगा। अगर कभी ये नहीं हुआ, आपके आएंगे, आपसे ये नहीं निकालेगी आंखें, फिर जो यहाँ जो आती है ना जी, उसको अगर आप इतने तक या 9 इंच 6 इंच से 9 इंच तक टूथपिक आती है, बोथ साइडेड टूथपिक, एक साइड ऐसी फसाई नीचे किया, यहाँ पकड़ना पड़ता है, यहाँ से उखड़ जाता है नीचे, फिर पार इसमें फसाई, दोनों में फसा दी, बस छोड़ दो,
खुद वो अरे बरे से ऊपर जाएगी और सेंटर लीडर भागेगा। 9 फुट 8 फुट भी चल जाता है सेंटर लीडर, क्योंकि इसके पास कुछ कंपटीशन रहता ही नहीं है। उसके बाद अगले साल आप उसमें नॉचिंग से भी फायदा ला सकते हैं। एक पेड़ को आप जितना कट करके 4 साल में बनाएंगे वो 2 साल में ही उतना बन जाता है। ये फर्स्ट ईयर का ऐसा काट के फिर उसके बाद जो दूसरे साल का है, जो ये वाली ब्रांचेज है, इसी पे ही ऊपर ले जाना है। ये है जो अब जैसे ये वाली आ गई, एक एग्रेसिव इसलिए हुई क्योंकि यहाँ छोटा कट पड़ा ना जी, ये बहुत बढ़ गई, बहुत ग्रोथ ले ली। अगर जैसे इसमें अब लंबा पड़ गया ना कट, ग्रोथ नहीं लेगी और ये मरेगी भी नहीं, क्योंकि विग्रस वैरायटी है। स्पर वैरायटी है उसमें यहाँ मानना है। स्पर वैरायटी जैसे स्कारलेट 2 है, सुपर चीफ है, रेड कान है, रेड कैप, वोल्टोड वगैरह, वो ना उसका इंटरनोडल गैप अलग तरह से होता है, वो ग्रोथ चेक करती है लंबे में। यहाँ भी में आएगी, ऊपर टॉप में भी में आ जाते हैं, इसमें नहीं आते। ये आपको ऐसे ऐसे इसमें ये स्टब मारने हैं, इसमें भी आएगा बीमा, इसमें भी बीमा आएगा। यहाँ आपकी नेचुरली ऐसे बीमे फटेंगे, जैसे ये है, देखो यहाँ पे भी लंबा कट पड़ा हुआ है और इसमें बीमे फट गए, इसमें भी फटेंगे। इस तरह से इसको बहुत ऊंचा ना ले जाके आप थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं। इस तरह बहुत नीचे नहीं लाना, यहाँ लाएंगे तो फिर और 3 वो हो जाएगी। अगर वो कभी हुई 3 ग्रोथ में जाएगी। हाँ, अगर कभी आपने मार दिया या आपके प्रूनिंग वालों ने कभी मार दिया, फिर आपको कैंची साथ रखी, कभी जैसे चलते चलते दिखा, समर में उसको समर कट जो पड़ेगा ना, वो पड़ेगा 3 आंखों में। समर में इतना काटना है, नहीं ग्रोथ क्यों? एक ये ऊपर वाली तो ग्रोथ में और आएगी, उसमें ये वाली ग्रोथ में जाएगी, और जो नीचे 2 आंखें हैं ये बीमा बन जाएगी आपका। मानो इससे पिछले वाले समर में ये कट लगा होता, यहाँ से एक यहाँ जानी थी, इतनी टाइम जानी थी, चाहे इतनी, ये दोनों बीमे बन चुके होते हैं। अब हमारे को ये कट मारना पड़ रहा है स्टब, फिर वो स्टब नहीं मारना पड़ना था, जो ऊपर एक्स्ट्रा ग्रोथ है ना, उसके नेक में, जो नेक है उसके नेक में मारना था। जैसे ये देखो, जैसे ये ग्रोथ है, यहाँ मारना था, यहाँ से वीक ग्रोथ आती है। फिर ये अरे परे में जो ये वाला है, ये तो ऊपर तक, जैसे यहाँ से है ना, यहाँ से जाएगा ऐसे ऐसे 15, 16, 20 फुट तक भी जाएगा, मगर यहाँ से जाएगा पूरा भरता हुआ। एक पेटी देगा आपको, एक पेटी ये वाली दे दे, एक पेटी ये वाली दे दे, एक पेटी यहाँ ऊपर तक 8-10 शाखा है, वो तो इतने बड़े बड़े प्लांट बन सकते। ये देखो ये वाला प्लांट बिल्कुल इसी तरह से ही है बनाओ, इसको बस अरे परे थोड़े थोड़े बाहर है, ये बैक हो सकता है। जैसे ये देखो, इसमें पूरा नीचे से ही, इसमें थोड़ा सा ना वो क्या नाम स्टब नहीं है, अगर नीचे से स्टब होते तो नीचे से ही भरना था बीमा थोड़ा कम। हाँ जी, मगर है बहुत बढ़िया बना हुआ है। ये भी सारे है, आगे से आगे थोड़े चले गए ना, वो 3 से 9, 9 से 27 वाला काम हुआ है थोड़ा। ये ऐसे अब ये वाला है, ये हम जैसे हमारे एक और करते हैं हमारे कटर ना, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये बाहर को जा रहा है, हम यहाँ से काट देते हैं इसको। वो भी गलत है, बिल्कुल गलत है जी, बेंच कट बोलते हैं इसको। इससे क्या होता है, पेपर वार्क भी आ जाता है ऊपर, टूट भी और जाता नहीं है, ये टूट भी जाता है। इसलिए ये भले ही बड़ा है, ये छोटा है ना, इसको निकाल दो, ये रहने दो। अब आपका आएगा ये, अभी ये भी इस साइड को जा रहा है पूरा, भले ही इसके नीचे है, इसमें थोड़ा सा ना स्प्रेडर फसाना पड़ेगा इसमें से ना, गैप तो पूरा है, ऐसे गैप पूरा है। ये साथ में जैसे जैसे बढ़ता रहेगा ना, तब तक वो आता रहेगा। आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सबसे पहले हमने सेंट्रल लीडर देखना है, हमारे बंदों ने देखना था कि ये ग्रोथ है, यहाँ पे काट देते, ठीक है, मगर ऐसा नहीं काटना चाहिए। उससे क्या होगा, अब आपने ये जो कंपटीशन दे रहा है ना, इसको ये कंपटीशन हटा दिया, अब सारा इसमें जाएगा। मेरे को नहीं बोला ये अब हमने इसके ना ये हटाने हैं। ये कैसे हटाने हैं ताकि सेंट्रल लीडर भागे? ये डच मार दिया इसमें। डच क्या होता है, ये होता है स्टब, जो ये नीचे मारा, ये होता है डच। इससे क्या होगा, हमको ये वाली जो ब्रांच है ना, ये भविष्य में और चाहिए होगी। अब यहाँ से नई ब्रांच आएगी, हाँ, वो पूरी वी में नहीं आएगी, वो बिल्कुल उसका क्रॉच एंगल बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब ये भी मार दिया डच, ये भी हमारे को डच मारना है क्योंकि कंपटीशन दे रहा है, ये भी डच मार सकते हैं।
इसमें यहाँ पे रिंग भी है, रिंग से ऊपर मारना। हाँ, बेंड भी कर सकते हैं, मगर बेंडिंग में फिर ऐसे होगा ना कि बीमे बीमे भर जाएंगे। अगर हमारे को और चाहिए ना ये, फिर उसको ग्रोथ में लाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। बेंडिंग भी कर सकते हैं, डच मार के ऐसा कि हाँ बड़ा प्लांट ले जाना कितना ले जाना है, वो गैप प्लांट टू प्लांट गैप पे डिपेंड करेगा। वो अलॉटेड स्पेस कितना है आपका, अगर आपने अलॉट इसको इतना ही किया यहीं पे ही, फिर ये टोटल बेंड करने पड़ेंगे। और बेंडिंग में आपको एक बात और बताता हूँ मैं, जैसे बेंडिंग करते हैं ना जी, बेंडिंग करते हैं कई बार क्या होता है, बेंडिंग करते हैं यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, उसमें क्या है जहाँ ऐसा कम पड़ता है वो वैसे तो ये ना ये यहाँ से कट गया, तो ये वाली निकाल दो। ऐसे कट होने दो से बैंड बनना तो वो बहुत खराब नहीं आता फिर रॉयल में भी प्रोसेस रहेगा ना इसका। हां हां, रॉयल में भी यही अलॉटेड स्पेस का है ये सिस्टम सारा। अगर आपने इसको 20 फुट दिया है ना या 15 फुट, ये भी नीचे आ जाएगा, फिर तो ये भी नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, फिर थोड़ा एग्रेसिव करना है इसको, फिर वही हो जाएगा आगे से आगे, आगे से आगे। बस इससे आगे नहीं बढ़ना है। इससे जो तीसरी आती है ना, जैसे ये है, इसको हमने यहाँ काट दिया, इससे तीसरी आएगी, वो नहीं लेनी हमने। जैसे ये है, ये मेन ब्रांच बनानी है, जो ये वाली ब्रांच है ना, ये ब्रांच ही नहीं लेनी है हमने। हम इसको भी काट देते हैं, आगे 3 आएंगे, वो घड़ा ना शुरू हो जाता है। यहाँ देखो नीचे बीमा आ गया, बीमे पे काट दो, इसमें और पीछे फटेंगे बीमे, इसमें भी पूरे ऊपर तक पिन्ने भी आएगी, बीमा भी आएगी। इसमें मतलब ये बीमे के लिए रखा है। हाँ, बीमे के लिए, और ये रखा है मतलब ग्रोथ के लिए। जो ये है ना, ये ब्रांच लेनी है ना, ये क्यों मारा मैंने, क्योंकि सेंटर लीडर थोड़ा डोमिनेट है। अगर सेंटर लीडर इससे 4 फुट और ऊपर होता ना, तो इसमें इनमें भी रखना था, इनमें भी रखना था। अब इसमें आपका आगे अब फ्यूचर में क्या, जो भी कट पड़ता है ना जी, अगले 4-5 साल को देख के पड़ता है। ये यहाँ मैंने इसमें जो मारा है ना, मेरे मारने का मकसद एक ये भी था कि ये बहुत नज़दीक है। अब ये मारे, इसमें मैंने ऑप्शन रख दिया कि यहाँ भी आएगा, अगले साल चाहिए होगा यहाँ पे कट मारूंगा। अगर यहाँ ही आ गया ना, इसमें कोई नई ब्रांच आ गई तो ये इसको कट ही नहीं मारेंगे। जैसे इसमें ब्रांच इतनी आएगी ना, उसको रहने देंगे, वो बीमा बनेगा यहीं पे, ब्रांच यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि इसका गैप थोड़ा पूरा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, ये बहुत नज़दीक होगी फर्स्ट स्कैफोल्ड से दूसरा स्कैफोल्ड, इसलिए ऑप्शन भी रखा है। ये कटिंग करने वाले को ये पता होना चाहिए कि भाई ये मैंने ऑप्शन रखा है अगले साल के लिए, अगर यहाँ निकल गई तो उसको ब्रांच बनाऊंगा, क्योंकि सेंटर लीडर तो भागेगा, क्योंकि ये भी कंपटीशन नहीं दे रहा है। अगर मैं यहाँ से काटूंगा इसको तो ये कंपटीशन देगा सेंटर लीडर को, और भागेगा ये मैंने ऊपर से काट दिया। ये है छोटे प्लांट की, इस तरह से करनी है हमको 2-3 साल तक के, इसी पे ही फ्रूट लेना है ऊपर तक। और जैसे ये है पीछे, इसकी भी ऐसी ही होगी। हाँ जी, आप किसका है ये? प्रूनिंग करने वाले है या आने इधर लगे तो नहीं कोस में क्योंकि वो वाला कटवाना था, वो इस तरह से। अच्छा, इतनी नीचे